हेलो गाइस, तो कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल एजे स्टडी। तो अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर के लिए जनरल अवेयरनेस की क्लास, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया। भारत के बारे में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये भारत के बारे में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य चैप्टर का पार्ट 1 है, जिसमें हम पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग इन तक बने रहिएगा, और जो भी बंदे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर अभी तक फॉलो नहीं किए तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे सेकेंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। आप लोग को इसका जो पार्ट 2 है वो भी आएगा, तो उसे देखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जिसमें आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम से रिलेटेड। तो इसका पार्ट 2 आप लोग बिल्कुल देखना मिस मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले बता दें कि वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि अभी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, हाँ, और लाइक कीजिएगा, ठीक ना। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो, बस देख के छोड़ देते हो, तो आप लोग को वीडियो को लाइक करना है, शेयर अधिक से अधिक करना है, ठीक ना। अभी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट और पढ़ते हैं भारत के बारे में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य को। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे भारत के बारे में, क्योंकि भारत के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य चैप्टर में आप लोग को पूरा भारत के बारे में पढ़ना है। अगर इसे पढ़ाना हम शुरू करें तो ये खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा हम लोग का इंडिया है, ठीक ना। लेकिन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डिटेल स्टडी है, हम उसी को करने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है कहाँ स्थित है, अपना जो भारत है वो कहाँ स्थित है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहाँ स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब देखिए कि भारत के अन्य नाम भी है, जिसे आप लोग को याद होना बेहद ज़रूरी है। तो भारत का जो अन्य नाम है वो क्या क्या है? तो एक तो भारत हो ही गया, दूसरा जो है इंडिया है, तीसरा आर्यावर्त, और चौथा है भारत खंड, और पांचवा जो है वो हिंदुस्तान है। तो ये भारत के अन्य नाम है, तो आप इसे याद रखना, बहुत अच्छा है। ये पूछ दिया जाता है कभी कभी, ठीक ना। तो आप इसे याद रख लेना, ठीक। अब चलिए कि भारत की जो राजधानी है वो क्या है। ये तो बात सबको याद होगी, जो नई दिल्ली है। कहाँ है भारत की जो राजधानी वो कहाँ है? नई दिल्ली है। तो आप इसे याद कीजिएगा। अब देखिए कि भारत को जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी वो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। चाहे भारत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो भी क्वेश्चन आप लोग देखोगे, अगर जो भी बंदे एग्जाम दिए होंगे उनको पता चल जाएगा इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। ज़्यादातर हम ऐसे क्वेश्चन को इसमें लिए जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहना, ठीक। अब देखिए कि संविधान लागू जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत में संविधान लागू हो गया था, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक ना। तो आप इसे याद रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को, और भारत में संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। और इसी क्षेत्रफल के बाद भारत जो हमारा हो जाता है विश्व में, ये इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान हो जाता है। कितना स्थान हो जाता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान हो जाता है विश्व में वो 7वां हो जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अब देखिए कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में इसका जो स्थान है भारत का वो क्या है? दूसरा है। तो आप लोग याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, और पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तो दूसरा है। पहला पर जो है वो चीन है, ठीक ना। तो आप इसे याद रखिएगा। दूसरा पर जो है हमारा वो अपना भारत है। तो आप इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर भारत की जो कुल जनसंख्या है वो कितना है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 121 करोड़, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार है। फिलहाल जनगणना होने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाए। 2020 में होने वाले थे, कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाए, ठीक ना। तो जो लगभग आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ऐसे वेबसाइट है जो बताते हैं काउंट करके। तो अब आप लोग को बता दें कि अभी जो फिलहाल जो भारत की जनसंख्या है वो लगभग 135 करोड़ है। कितना है? 135 करोड़। लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़ भारत की जनसंख्या है। तो आप इसे याद रखना, ऐसे 135 करोड़ लगभग जनसंख्या है, ठीक, भारत की। अब देखिए भारत की जो मातृभाषा, मदर टंग है, वो क्या है? तो भारत की जो मातृभाषा है वो हिंदी है। क्या है? हिंदी है। तो आप इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, बहुत बंदे सोच रहे होंगे ये क्या। तो ये यहाँ पर आप समझिएगा। अभी आप लोग को समझाते हैं। भारत में जो कुल राज्य है वो कितने हैं? 28 है। कितने हैं?
28 है और कुल केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। बहुत बंदे सोच रहे होंगे कि 9 होंगे, लेकिन अभी हम ये डाउट आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। देखिए कुल राज्य कितने थे, पहले आप लोगों को बताते हैं 29 थे। कितने थे, 29 थे। तो एक इसमें जम्मू कश्मीर था, तो जम्मू कश्मीर को जब यही राज्य से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो इसमें से एक हट गया राज्य, तो कितने हो गए, 28। तो ये बात आप लोग समझ गए कि 28 राज्य कहाँ से हुआ। अब देखें यहाँ पर आप बात, कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने, पहले कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 7 थे। कितने थे, 7 थे। जम्मू कश्मीर जब राज्य से अलग होकर जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बना, तो इसमें 2 ऐड कर देते हैं केंद्र शासित प्रदेश और, तो टोटल कितना हो गया था, 9 हो गया था ना, 9 हो गया था ना। लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं क्या, 8 है। तो 8 क्यों है, तो आप लोग समझ जाइए। देखिए 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली एवं दमन एंड दीव दोनों को एक साथ कर दिया गया, जबकि दादरा एवं नगर हवेली ये अलग केंद्र शासित प्रदेश है और दमन एंड दीव ये अलग केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एंड दीव को दोनों को क्या कर दिया गया है, एक साथ कर दिया गया है, जिससे कि 2 स्टेट हो गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और इन दोनों को क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया। तो अब ये सिर्फ एक हो गए, क्या हो गए, सिर्फ एक हो गए। उसी से यहाँ पर क्या हो गया, एक कम गया, 9 से क्या कर गया, एक कम गया और हो गए कितने, 8 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गए होंगे और आप लोग नहीं फंसोगे, ठीक ना। कब हुआ था, 26 जनवरी 2020 को ये बात हुई थी, जिसमें दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन दीव को एक साथ कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो राजस्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का वो गोवा है। और दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन सभी क्वेश्चन समझिए तो पूछा ही गया, ज़्यादातर क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे देखते चलिए और नोट करते चलिए और याद करते चलिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, मुझे उम्मीद है कि सभी लाइक कर देंगे वीडियो को, और शेयर जरूर करना क्योंकि अभी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो छोटा राज्य भारत का वो सिक्किम है, ठीक ना। तो सबसे बड़ा पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, तो उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा कौन सा राज्य भारत का, तो सिक्किम है जनसंख्या की दृष्टि से। लेकिन यही क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोनों को याद रखेगा, चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर आगे बात, देखिए भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसको क्या, वो कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक ना। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में। तो दोनों को याद रखेगा, यही दोनों आपके एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। अब देखिए कि भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH7 है, ठीक ना, नेशनल हाईवे 7, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, जो कि बनारस से कन्याकुमारी तक है। कहाँ से कहाँ तक है, बनारस से कन्याकुमारी तक है, ठीक ना। अभी जो भी क्वेश्चन करवाए सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसे पार्ट 2 में आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक ना। तो आप इसे अच्छी तरह से याद कीजिए, और पार्ट 2 में भी आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो उसे देखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आप लोग, ठीक। अब देखिए यहाँ पर सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है, और ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो केरल है। कौन है, केरल है। और न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य है वो बिहार है। फिलहाल बिहार में भी जो साक्षरता की दर है वो सुधार हो रहा है धीरे धीरे, ठीक ना। तो दोनों को आप लोग क्या करिएगा, याद रखेगा। अब यहाँ पर आप बात आप लोग को एक और बता दें कि जो आप लोग का जनरल अवेयरनेस का क्लास है पूरा चैप्टर वाइज चल रहा है। तो अभी तक पहली बार ये देख रहे हैं क्लास को, तो आप जाके 4-5 चैप्टर और हो चुका है उसको भी देखिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो चुका है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं। तो सभी को जाके बारी बारी से जरूर देख लीजिएगा अगर अभी तक नहीं देखे हैं एक भी क्लास को, तो ठीक ना। आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक करना, सभी का प्लेलिस्ट हम बना रखे हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी की। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। कौन है, मोर है। भारत का राष्ट्रीय जो पशु है वो बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है जो बरगद है। हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ऐसे तो ये सब भी आते हैं लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं, ठीक ना। तो आप इसे याद रखिएगा। अब देखें यहाँ पर भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो क्या है, कमल है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है जो तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा है वो क्या है, और रुपया है। भारत का राष्ट्रीय गान है जो कि जन गण मन है। और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है जो कि शक संवत है, ठीक ना। तो आप इस सबको याद रखना, ठीक है ना। जो भी राष्ट्रीय चीज़ है इनसे आपको एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं सवाल।
अब देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पर्व है उसमें 3 पर्व आते हैं। एक आता है स्वतंत्रता दिवस, दूसरा जो आता है गणतंत्र दिवस और तीसरा आता है गांधी जयंती। तो ये 3 जो पर्व है भारत के राष्ट्रीय पर्व में गिनती होते हैं, तो आप इसे याद रखना, ठीक ना। और ये सवाल देखिए, ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है, तो ये देवनागरी लिपि है। क्या है? देवनागरी लिपि। तो आप इसे याद रखना। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय गंगा, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो गंगा है। क्या हो जाएगा? भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो क्या है? गंगा हो जाएगा। तो आप इसे याद रखना। भारत की राष्ट्रीय मिठाई है जो क्या है? जलेबी है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय जो गीत है वो क्या है? वंदे मातरम है। तो आप इसे याद रखना। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है? आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप देखिए कि राष्ट्रीय वाक्य या राष्ट्रीय नारा जो हमारा क्या है? सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते है। तो आप बताइए कि सत्यमेव जो जयते हैं इसका नारा कौन दिए थे? आप लोग ये भी हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक, क्योंकि इसका भी हम क्लास करवा रखे हैं प्रमुख वचन और नारे का, तो आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में, ठीक ना। अब देखिए राष्ट्रीय जो धर्म है हमारा, भारत का जो राष्ट्रीय धर्म है वो धर्मनिरपेक्ष है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष। तो आज के क्लास में इतना ही चलेगा, बस इतना के अलावा आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। अगर इनके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसको हम पार्ट 2 में ले लेंगे वो सारे क्वेश्चन को। अगर कुछ छूट रहा है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ऐसे सारे क्वेश्चन को हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग को पार्ट 2 में करवाएंगे, तो आप पार्ट 2 को देखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एसजे स्टडी सर्च कीजिए जाकर टेलीग्राम पर, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हो। तो बताइए आप लोग को ये क्लास कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।